वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो इनवर्स लैप्लेस के कुछ क्वेश्चंस होंगे और वह पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से हमें इनवर्स लैप्लेस निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैप्लेस इनवर्स ऑफ 3s प्लस 16 डिवाइडेड बाय आपके पास दिया हुआ है एस स्क्वेयर माइनस एस माइनस 6। इसका लैप्लेस इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसे सिंप्लीफाइड करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने लिखा 3s प्लस 16 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर माइनस एस माइनस 6 और इसे लिखेंगे 3s प्लस 16 डिवाइडेड बाय, इसे लिखेंगे s माइनस 3 इंटू एस प्लस 2 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को मैं ब्रेक डाउन करके लिखूंगा जैसे a अपॉन एस माइनस 3 प्लस बी अपॉन एस माइनस 2। अब केयरफुली देखना, ये वैसे बहुत बेसिक है, प्लस टू क्लास में आपने पार्शियल फ्रैक्शंस किया होगा। एस माइनस 3 एस प्लस 2 और ऊपर क्या बनेगा हमारे पास 3s प्लस 16 इक्वल टू a टाइम्स ये बनेगा s माइनस 2 प्लस b टाइम्स ये बनेगा हमारे पास s माइनस 3। ठीक है, ये s प्लस 2 है हमारे पास, तो ये s प्लस 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा s माइनस 3 और s प्लस 2। जब इस पूरे में से डिनोमिनेटर में से दोनों तरफ से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3s प्लस 16 इक्वल टू a टाइम्स s प्लस 2 प्लस b टाइम्स s माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने पुट करना है s की वैल्यू माइनस 2, पुट करनी है s की वैल्यू माइनस 2 के इक्वल। तो जब माइनस 2 पुट करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, माइनस 6 प्लस 16 तो ये बनेगा 10 इक्वल टू ये बनेगा b टाइम्स माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस 2 के बराबर। ठीक है, फिर अगर हम s को 3 पुट करेंगे, पुट s इक्वल टू 3, तो 3 पुट करने के बाद ये फैक्टर खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो a की वैल्यू निकलेगी। इस तरफ 3 पुट करो, 3 इंटू 3 9, 25 25 बनेगा और ये बनेगा a टाइम्स 3 प्लस 2 5 5a। ठीक है, और ये बनेगा 0, तो a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। तो a और b की वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। तो अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास कैसा दिखेगा, लैप्लेस इनवर्स a की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन एस माइनस 3 प्लस माइनस ही ले लेते हैं हम क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 अपॉन एस प्लस 2 आ गई है। और अब इसका इनवर्स लैप्लेस कैसा दिखेगा, 5 टाइम्स e की पावर 3t माइनस 2 e की पावर माइनस 2t। तो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, तो जस्ट हमने कुछ नहीं करना होता, पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करके हमने जो एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं उस फॉर्म में अपना क्वेश्चन लेके आना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा मेन फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एस। हमने एफ ऑफ एस में जो नीचे वाली टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर लिया, मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। उसके बाद हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखा। पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब कि फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। तो 3s प्लस 16, तो अब हमने इसमें एलसीएम लिया, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया और न्यूमरेटर वाली टर्म्स हमने लिख ली। एक बार हमने s को माइनस 2 पुट किया, हमें कैसे पता चलेगा माइनस 2 पुट करना है, तो हमें एक ऐसा नंबर सोचना होता है जो ये जीरो बना दे। तो अगर s को माइनस 2 पुट करेंगे तभी ये जीरो बनेगा, तो ये जीरो बन गया। बाकी चीजों में जो जो चेंजेस आ रहे हैं वैसे b की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ही b की वैल्यू निकल गई फिर हम s को 3 पुट करेंगे, जब s को 3 पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू निकल जाएगी 5। a की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दी, b की वैल्यू माइनस 2 इसमें पुट कर दी, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं मेन फंक्शन ही लिख रहा हूँ, 2s माइनस 1 अपॉन एस क्यूब माइनस एस के फॉर्म में आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमने इसे एलिमेंट्री फंक्शंस की फॉर्म में लिखना है। तो s कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, एस स्क्वेयर माइनस 1 बचेगा।
ये किसके इक्वल होगा, 2s-1 अपॉन s इंटू s-1 और s+1 के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, 2s-1 अपॉन s इंटू s-1 s+1 को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a अपॉन s प्लस b अपॉन s-1 प्लस c अपॉन s+1 के इक्वल लिखेंगे। डन। अब क्या करो आप कि एलसीएम लोगे इस तरफ दोनों, चलो s इंटू s-1 और s+1, ठीक है। तो ये बनेगा a टाइम्स s-1 s+1 प्लस b टाइम्स s इंटू s+1 प्लस c टाइम्स s इंटू s-1। तो ये बनेगा 2s-1 अपॉन s इंटू s-1 s+1। क्या करेंगे हम फाइनली, ये चीज़ तो कैंसिल आउट होगी, तो एक्सप्रेशन ये बचा। तो इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख लो कि 2s-1 किसके इक्वल होगा, a टाइम्स s-1 s+1 प्लस b टाइम्स s इंटू s+1 प्लस c टाइम्स s इंटू s-1 के इक्वल होगा। अब एक बार s की वैल्यू 0 पुट करो, जब s की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये बचेगा -1 इक्वल टू, ये बचेगा -1 और 1, तो माइनस ए बचेगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू, ए की कीमत कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1। अब s को अगर हम -1 पुट करें, अगर हम s को -1 पुट करें तो हमारे पास देखो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा और ये फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो -1 पुट करके क्या बनेगा, -1 पुट करेंगे तो -3 इक्वल टू, -1 पुट करेंगे तो 2c आ जाएगा इसका आंसर। तो c की वैल्यू आ जाएगी -3/2 के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली अब हम s को पुट करते हैं, s को पुट कर देते हैं 1 के इक्वल। जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने के बाद ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये वाला फैक्टर, तो b की वैल्यू निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करेंगे 1 इक्वल टू b इंटू 1 इंटू 2, तो ये बनेगा b इक्वल टू 1/2। तो ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे हम ए बी सी की वैल्यू। तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन एस, तो हमारा ये लैप्लेस इनवर्स क्वेश्चन ऐसा बनेगा प्लस 1 अपॉन 2 s-1 -3/2 इंटू s+1 के इक्वल बनेगा। तो 1 अपॉन एस का इनवर्स लैप्लेस तो 1 होता है, ये तो हर किसी को ही पता है, 1/2 इसका हो जाएगा e की पावर t -3/2 e की पावर -t। तो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। सो पार्शियल फ्रैक्शंस में मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस वाला पार्ट है। आपके पास कुछ फॉर्म होती है पार्शियल फ्रैक्शन की, जैसे मान लो कि मान लो ऊपर आपके पास ना ए एस प्लस बी की फॉर्म है और नीचे आपके पास आ गया मान लो s-1 का होल स्क्वायर आ गया। तो इस केस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसा लगेगा, a अपॉन s-1 प्लस b अपॉन s-1 का होल स्क्वायर। तो इस केस में आप इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में s-1 का स्क्वायर आ जाता है तो हम s-1 और s-1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर मान लो हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी फॉर्म आ जाती है कि s-1 और अंदर आ जाते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे क्वाड्रेटिक का मतलब 2s प्लस 6 आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे a अपॉन s-1। लीनियर फैक्टर को तो अलग से लिख लो। अब इसको कैसे लिखेंगे, bs प्लस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 6 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। bs प्लस सी अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 6। तो मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो s-1 का होल स्क्वायर आते हैं, स्क्वायर आते हैं,
तो एक बार तो लीनियर टर्म s-1 लोगे और एक बार लोगे s-1 का होल स्क्वायर लोगे। और अगर आपके पास s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6 आ जाता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ये ध्यान में रखना, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, बट मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में है आपके पास, प्रॉपर किसी लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है। तो इस केस में हम लिखते हैं बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6 के इक्वल। तो एक क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, आपने ट्राई करना है कि लैप्लेस इनवर्स निकालना है आपको। लैप्लेस इनवर्स किसका निकालना है? एस अपॉन सो लैप्लेस इनवर्स निकालना है आपको। लैप्लेस इनवर्स किसका निकालना है? एस अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 का निकालना है। ठीक है, तो नहीं, ऊपर आप चेंज कर लो। ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास है, मान लो एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 3 के इक्वल है। ठीक है, इसका लैप्लेस इनवर्स ट्राई करो, जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखो, या आप मुझे पिक शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे इस नंबर के ऊपर, तो मैं चेक कर लूंगा कि जो आपने लैप्लेस इनवर्स निकाला है वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो +2 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, और इसमें करते हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं या कंपेयर करते हैं। जब हमारे पास ये वाले केस आते हैं तो इनमें हमारे पास वैल्यू पुट करने के अलावा हमें कंपेयर भी करना पड़ता है, जैसे एस स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या होगा, वो कंपेयर करके काम चलता है फिर हमारा। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होते हैं। जो आपका लास्ट चैप्टर होता है उसमें भी ये बहुत यूज होती है, कि हमें पार्शियल फ्रैक्शंस के टर्म्स में निकाल के जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इनवर्स लैप्लेस की हेल्प से, तब भी बहुत यूज होता है ये वाली चीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल क्लासेस के साथ।